घटना बताता हूँ। और उसके बाद 2013-14 की बात है, लोकसभा चुनाव से पहले, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था और उनकी रैलियां चल रही थी और वो लगातार अटैक कर रहे थे फैमिली पर, और सीधे डायरेक्ट अटैक कर रहे थे। राहुल गांधी को शहजादा कह रहे थे, रॉबर्ट वाड्रा को जीजा जी कह के जीजा जी को काम मिल गया, इस तरह के रिटॉरिक्स और व्यंग्य जैसा पॉलिटिकल वो करते हैं, कर रहे थे। तो मैंने भाजपा के एक शीर्ष नेता थे उस वक्त के, उनसे मैं ऐसे अनौपचारिक बात कर रहा था। तो मैंने ऐसे कहा, हमने कहा यार ये तो ठीक है, राजनीतिक लड़ाई तो अपनी जगह होती है, लेकिन ये पर्सनल अटैक जो जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कर रहे हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा राजनीति में बिलो द बेल्ट बात है, वो ठीक नहीं है। आइडियोलॉजिकल अटैक करिए, उनकी सरकार यूपीए की है उस पर अटैक करिए, उसके कामकाज पर अटैक करिए, ये ठीक नहीं लगता है। तो उन सज्जन ने बहुत हंसते हुए कहा कि आप लोग जो है हर चीज को अपने हिसाब से देखते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में अपोजिशन का मतलब क्या है। मैंने कहा कांग्रेस। बोले कांग्रेस है ना, बाकी क्षेत्रीय पार्टियां तो कभी हमारे साथ है कभी हमारे खिलाफ है, वो तो आती जाती रहती है, हमारा मेन अपोजिशन तो कांग्रेस पार्टी है। हमने कहा बिल्कुल। बोले कांग्रेस पार्टी की ताकत कहाँ है। हमने कहा ताकत फैमिली में है। बोले बस, तो फैमिली जब तक फैमिली को अटैक करना है, जब तक ये फैमिली है तब तक कांग्रेस है, और जब तक कांग्रेस है तब तक अपोजिशन है, और अपोजिशन जब तक है तब तक हमारी सत्ता निर्बाध नहीं है। तो इसलिए हमें जो है इस फैमिली पर अटैक करना है, वो चाहे पर्सनल अटैक हो चाहे जो अटैक हो। तो जो भी गौतम लेडी कह रहे थे, गौतम भाई कह रहे थे कि ये नैरेटिव बिल्ड करना है बाकायदा, वो बात सही है। आज कांग्रेस का कौन बड़ा नेता, गुलाम नबी साहब चले गए, इक्का दुक्का छोड़ दिए, कपिल सिब्बल को मैं कहूंगा कि वो इस सरकार के खिलाफ स्टैंड लेते रहे। कौन बड़ा नेता ऐसा है जो खुल के उन सारे मुद्दों में बोलता हो जिनमें बोलना चाहिए। सब तो मुंह में दही जमाए बैठे रहते। और आप आरोप लगा रहे हैं सब राहुल गांधी की वजह से हो गया। अपने अपने राज्यों में आपने पार्टी को कितना मजबूत किया। जो अभी विनोद शर्मा जी ने कहा कि भाई क्या आप कोई डायरेक्ट इलेक्शन जम्मू कश्मीर से जीते, ये सवाल दूसरे नेताओं से पूछा जा सकता है। भाई सिंधिया साहब गए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 2019 में हार गए अपने ही एक समर्थक से। अरे कम से कम इतना तो बना के रखना चाहिए ना कि आप बड़े नेता हैं, आप टिकट बांटते हैं, आपको लोग प्रचार के लिए ले जाते हैं कि आप वोट ऐड ऑन करेंगे, कि कम से कम अपना क्षेत्र तो आप सुरक्षित रखें। आप 2.5 लाख वोट से न जीते, 10,000 वोट से तो जीते। तो आखिर 53 लोग जो जीत के आए 2019 में, वो भी तो जीत के ही आए ना, उस मोदी वेव के खिलाफ, पुलवामा वेव के खिलाफ जीत के आए ना। तो उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र तो बनाया। आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद अपना चुनाव क्षेत्र तक नहीं बचा पाए। 10-10 साल आप केंद्र मंत्री रहे, आप उसके बाद अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आप नहीं नर्स कर सकते हैं, और सारा दोष राहुल गांधी का, सारा दोष जो है भाई, मेरा कहने का, या कमलनाथ और अशोक गहलोत 4 महीने पहले आप जीत कर आते हैं, सरकारें बनती हैं आपकी, और उसके बाद आप एक तो अपने बेटे को किस तरह जिता पाते हैं, एक अपने बेटे को भी नहीं जिता पाते। और जब राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी में जिम्मेदारी लेते इस्तीफा देते हैं, तो एक आदमी उठ खड़ा नहीं होता कि हाँ हमारी भी जिम्मेदारी है। गुलाम नबी साहब भी उस सीडब्ल्यूसी में थे, कोई तो कहता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है। तो या इस पर बात नहीं होगी क्या। सारी जिम्मेदारी अध्यक्ष की, सारा ठीक रहा उस पर। ठीक है, उनकी शैली में मैच नहीं कर रहे होंगे, चलो 70 साल का नेता उनकी शैली से मैच नहीं कर रहा, लेकिन जो 40 साल के थे वो भी मैच नहीं कर रहे थे, जिनको सब कुछ दिया 18 साल और 20 साल की उम्र में, क्या नहीं दिया। सवाल यह है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी, जो भी विनोद शर्मा जी ने कहा कि उन नेताओं का जिनका भविष्य पार्टी में अंधकार में नहीं था, उनको पार्टी का भविष्य अंधकार में लग रहा है। पार्टी का भविष्य अंधकार में इसलिए लग रहा है कि सत्ता आती नहीं दिख रही है, और पार्टी के पास, कांग्रेस के पास देने के लिए बचा नहीं है ज्यादा, सीमित राज्यसभाएं हैं और लोगों को चाहिए, तो देने के लिए कहां है। देने के लिए जहां है वहां जा रहे हैं लोग। और मजेदार बात यह है, विडंबना देखिए, सारे आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस अब बीजेपी से लड़ने में अक्षम है, इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं, और जा कहां रहे हैं, बीजेपी में ज्यादातर। सुशीला देव, प्रियंका चतुर्वेदी, एक दो उदाहरण छोड़ दीजिए, बाकी सब उधर ही जा रहे हैं। मतलब जिससे लड़ने में पार्टी अक्षम लग रही है आपको, उसी में आप जा रहे हैं, शरण हो रहे हैं। तो क्या आपका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, क्या पार्टी का। और ये सारे नेता वो जा रहे हैं जो प्रिविलेज्ड रहे, जो हर पद पे रहे। आप देखिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड नेता थे, कोई छोड़ के गया क्या। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, जो दूसरे तीसरे दर्जे के नेता है जिनको कुछ नहीं मिला, संगठन में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मिली हुई है, वो कोई छोड़ के नहीं जा रहे। आज भी जा वही रहे हैं जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल या 50 साल के अपने कैरियर में सब कुछ पाया, लेकिन अब चूंकि नहीं मिल रहा है तो अब वो तकलीफ है। तो समस्या जो है यहाँ है
ठीक है, प्रिया सही कह रही है, हम लोग भी मानते हैं कई कमियां हैं नेतृत्व में जिनमें सुधार की जरूरत है। राहुल गांधी को भी अपनी शैली में सुधारने की जरूरत है, कई चीजें हैं जो उनको सुधारना चाहिए। लेकिन सारी जिम्मेदारी आप सारे कांग्रेसी नेता बड़े बारातियों की तरह जो है काम करते हैं कि सोनिया जी आई, राहुल जी आए तो कलफ लगा के कॉलर चढ़ा के गाड़ी लेके पहुंच गए, रैली में खड़े हो गए, उसके बाद फिर अपने घर चले गए। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने ईमानदारी से मेहनत की, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नैरेटिव बनाया, एक जेंडर इशू खड़ा किया कम्युनल और कास्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ। लेकिन कितने कांग्रेसी उस जेंडर इशू को नीचे तक ले गए? मोदी जी एक नैरेटिव सेट करते हैं, बीजेपी का एक कार्यकर्ता उसको गांव गांव तक ले जाता है। कांग्रेसी क्या करते हैं? बात करने में डरते हैं, नीचे कहां ले जाते हैं? तो आप पार्टी का, राहुल गांधी ने जयपुर में जो हिंदुत्व और हिंदू हिंदू की एक बहस छेड़ी थी, एक मुद्दा शुरू किया था, क्या कोई कांग्रेसी उसको नीचे तक ले गया लोगों के बीच में? कहां ले गए? ये गुलाम नबी आजाद साहब है जितने छोड़ के गए हैं, इन्होंने इनका ये अपना भी तो बताया ना, वो पिछले 8 साल में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। जब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, जिम्मेदारी दे दी जाती है, उसके बाद जो है जब आप काम नहीं करते, जिन जिन राज्यों का प्रभारी रहे, मैं तो कहता हूं कि विनोद शर्मा जी और गौतम भाई, हमें तो लगता है जितना कंसल्टेशन सोनिया गांधी के शासनकाल में हुआ कांग्रेस के अंदर, उतना पहले शायद नहीं होता। और उस कंसल्टेशन के कारण बहुत सारे फैसले जो है वो होते ही नहीं थे, ओवर कंसल्टेशन के कारण। इनसे भी पूछ लो, उनसे भी पूछ लो, इनसे होता था, समय निकल जाता था, काम ही नहीं होता। तो बहुत सारी चीज उत्तर प्रदेश में जो है 2017 में मुलायम सिंह से अलायंस किसने कराया था? पता कर लीजिए। प्रशांत किशोर उसके फेवर में नहीं थे, लेकिन प्रेशर डालकर के अलायंस करवाया गया, जबकि आप 27 साल यूपी बिहार में नारे से चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा क्या हुआ सामने? 1989 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हारी है तो कौन प्रभारी था? और उसके बाद मुलायम सिंह के साथ, जब मुलायम सिंह को, जब पूरा हिंदू भी नाराज था और मुसलमान भी नाराज था, मुसलमान नाराज था कि बीपी सिंह की सरकार गिराई थी, मुलायम सिंह उसमें सहयोग किया था, हिंदू नाराज था, गोली चलवाई थी, तब मुलायम सिंह के साथ कांग्रेस का समझौता किसने करवाया था? राजीव गांधी से कह के पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। और उसका दशा क्या हुई कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भी 30-35 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। जो 94 सीटें थी 89 में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, वो 91 में 30 या 32 सीटों पे आके अटक गई, और उसके बाद से उसी नंबर पे रह गया, आज 2 सीटों पर है। 1996 में बीएसपी से समझौता किसने कराया? 125 और 300 सीटों का, वही सारे लोग थे ना। तो सवाल ये है कि आप अपने फैसलों पर गौर कीजिए। बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो जिनसे पार्टी का कितना नुकसान हुआ किसने करवाए? विनोद शर्मा जी बता देंगे, गौतम भाई बता देंगे, प्रिया बता देंगे, हम लोग कांग्रेस कवर करते रहे लंबे समय से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त आपके बड़े नेता, अभी विनोद जी ने उदाहरण कपिल सिब्बल का दिया, उदाहरण उन्होंने अहमद पटेल का दिया, एक उदाहरण जनार्दन द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, पार्टी के किसी पद पे नहीं है, उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ दिए और अपने घर में बैठे हैं, इज्जत, वो तो नहीं कोई रोज बयान दे रहे हैं, रोज राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को कोस रहे हैं। डिग्निटी ये भी तो होती है ना, एक समय के बाद आपको जो है अपना रास्ता तय करने का अधिकार है। लेकिन वही है कि दुश्मनी उतनी करो कि जब दोबारा दोस्ती करने हो तो शर्मिंदा ना हो, वो वाली स्थिति है। तो कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि जब आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रिमोट से चलती थी सरकार मनमोहन सिंह की, ये कौन कहता था रिमोट सरकार चलती है? ये किसका आरोप है? ये आरोप तो सामने वाले का ही है ना, बीजेपी का। लगातार वही नैरेटिव गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं। उस रिमोट में आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे 10 साल, उसी रिमोट कंट्रोल में, तब उस रिमोट कंट्रोल के खिलाफ आप क्या कर रहे थे? तो जो आरोप उधर से लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, वही आरोप अपनी चिट्ठी में आप लगा रहे हैं। और जो गौतम भाई ने कहा बिल्कुल कि ध्वस्त करिए पूरे न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस तो आप, हम सहमत हो असहमत हो कुछ भी हो, न्यूक्लियस तो कांग्रेस पार्टी का गांधी फैमिली ही है। अब माइनस कर दीजिए गांधी फैमिली को, देखिए कितने टुकड़े होते हैं कांग्रेस। कोई हरियाणा कांग्रेस बनेगी, कोई राजस्थान कांग्रेस बनेगी, कोई छत्तीसगढ़ कांग्रेस बनेगी, और उसके बाद सारी जो है अपने अपने हिसाब से उसी तरह रीजनल पार्टीज जैसे जाके समझौते करते हैं, समझौते करेंगे, कोई अपोजिशन बचेगा? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।